नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत बढ़िया सेशन लेके आए हैं। ये बहुत बढ़िया सेशन आपके एसएससी सीजीएल और सीटेट को बेस रखते हुए बनाया है और जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की वो बेहतरीन जंग, यानी कि जंग होने के बाद, बैटल होने के बाद में कब से उसका ड्यूरेशन रहा, कौन सी ट्रीटी हुई, किस किस के बीच में वो युद्ध लड़ा गया। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे कौन कौन से युद्ध हुए, कहां पर हुए, किस किस के बीच में हुए। तो सबसे पहले हम एक ट्रिक याद कर लेते हैं। वो ट्रिक है जिससे आपको ये याद कम से कम हो जाए कि यूरोपियन कंपनीज, यानी कि जो यूरोपियंस थे ना, वो आए करते हैं। तो एक ट्रिक है जिससे आप लोग सीखेंगे कि आपका बेसिकल ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रेमिंग रहा, यानी कि वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कभी ना कभी भारत आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आई थी पुर्तगाल 1498 में, उसके बाद आपकी ब्रिटिश 1608 में, डी से डच यानी कि 1602, डी से डैनिश यानी कि 1616, एफ से फ्रांस 1666 और एस से स्पेनिश 1731। तो ये ट्रिक्स आप याद कर सकते हो। पूरा बंगाल दीदी ने फिर संभाला। आपको पता है ना, बंगाल में दीदी ने फिर से दोबारा से सरकार बनाई थी, तो इसे एक छोटी सी ट्रिक बनाई ताकि आप लोगों को सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम याद हो जाए। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि आपको पता है या तो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी फेमस रही है या फ्रांस, बाकी तो कहीं ना कहीं अपने दायरे को सीमित करके बैठ गए। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल, ये हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मोनोपोली यानी कि एकाधिकार। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एकाधिकार, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार किसने दिया था? तो वो दिया था आपकी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। कब दिया था सर? 1600 में। ठीक है, 1600 में। आपसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, एकाधिकार मतलब सिर्फ एक का अधिकार, जहां पर एक ही व्यक्ति क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है अपनी कंपनी को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होगी? ये एक अधिकार। तो दोस्तों काफी बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक अधिकार को लेकर भारत में सबसे पहली बार आई थी? नहीं। आपको याद होगा 1602 से 1603 के मिड में ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर गई थी? अमेरिका। और अमेरिका में जेम्स रिवर, कौन सी? जेम्स रिवर के पास एक शहर बसाया था जिसको जेम्स सिटी के नाम से जाना गया। तो यानी कि पहले ये लोग कहां गए थे पहले? अमेरिका। और आपको याद होगा 1492 में, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, आपको याद होगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस है या वास्को डी गामा है, ये किस व्यक्ति के द्वारा बनाए हुआ मैप लेके भारत की खोज के लिए निकले थे? तो उसका आंसर आप लोग लिख सकते हो अल इदरिसी। अल इदरिसी वो व्यक्ति था जिसका मैप क्रिस्टोफर कोलंबस, आपका वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला था, और ये मैप इसने 1154 एडी में बनाया था। ये क्वेश्चन काफी बार आपसे पूछा जाता है, तो प्लीज इसको ध्यान से लिख ले। ठीक है, उसके बाद फिर ये 1608 में ये भारत आई थी, किसके टाइम पर? जहांगीर के टाइम पर। आपको याद होगा एक डेलीगेशन आया था, किसके द्वारा? तो दोस्तों ये आगे का फ्रेज है आपका, जहां पर हम लोग सीखेंगे और कौन कौन से बैटल्स हुए थे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। आप लोगों को याद होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको? सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, और क्या किए थे? ये प्लासी जो कहां पर है? बंगाल में। तो बंगाल के दीवाने राइट ले लिए थे। तो दीवाने राइट क्या होते हैं सर? टैक्स कलेक्शन, यानी कि कर वसूलने का जो सिस्टम हुआ करता था वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड बैटल हुआ बक्सर। बक्सर कहां पर है दोस्तों? बिहार में है। ये बात याद रखना, करंट लोकेशन के साथ पढ़ोगे तो जल्दी याद रहेगा। बैटल ऑफ बक्सर क्या था? 1764 में। ठीक है, ये ट्रीटी जो हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई थी किसके साथ में? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। ये तीन लोग लड़े थे किसके खिलाफ लड़े थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये तीनों हार गए थे। हारने के बाद अवध और आपका बक्सर, इन सब के इलाके पर क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद की संधि 1765 में। और इन्होंने, किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा? इस जगह के दीवाने राइट भी ले लिए और भारत में क्या करा? डायरची इंपोज कर दी। डायरची मतलब द्वैध शासन, भारत पर द्वैध शासन की शुरुआत की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से किस युद्ध के बाद भारत पर द्वैध शासन लगा दिया? द्वैध शासन मतलब ब्रिटिश जो है कानून बनाएगी इंग्लैंड से, भारत आएगा और भारत उसको इंपोज करेगा।
तो ये इसका मेन थीम हुआ करती डायarchy की। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है बैटल ऑफ पानीपत से, पानीपत के युद्ध से। तो पानीपत का युद्ध सबसे पहला कब हुआ था? 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीत गया था इस युद्ध को। उसके बाद 1526 में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, अकबर जीत गया था। और तीसरा मराठाओं और दुर्रानियों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह, याद है ना आप लोगों को, अभी हमने पढ़ा था नादिर शाह अब्दाली, ऐसे ही अहमद शाह दुर्रानी और अब्दाली के बीच में ये युद्ध लड़ा गया मराठा का, जिसमें मराठाओं ने विजय प्राप्त की। उसके बाद दोस्तों बात आती है एंग्लो मैसूर वॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एंग्लो मैसूर वॉर से। दोस्तों पहला एंग्लो मैसूर हुआ 1767 से 1769 के बीच में। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली, तो हैदर अली जंग को जीत गया था, है ना, सुनने में अजीब लग रहा है ना, हैदर अली जीत गया था। तो एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना, एक जियोपॉलिटिक्स में हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो मेरा दुश्मन है ना, उसका जो पड़ोसी है वो मेरा दोस्त होना चाहिए, तभी तो मैं जीत पाऊंगा जंग को। जैसे भारत का दुश्मन कौन है, ज़्यादातर आप लोग देखते हो पाकिस्तान है, तो उसका जो पड़ोसी है अफगानिस्तान, वो भारत का अच्छा दोस्त है। चीन कभी कभी गड़बड़ करता है, आप लोग देखते हो, तो चीन के जो ऊपर जो रशिया है वो भारत का दोस्त है। तो सर जियोपॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है कि जब कभी भी आपको जो पड़ोसी अगर आपके खिलाफ काम कर रहा है तो उसका जो पड़ोसी है वो आपका दोस्त होना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हैदर अली को फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बैक सपोर्ट दे रही थी, पैसे से भी और हथियारों से भी, इसीलिए हैदर अली जंग में जीत गया। याद रखना, हैदर अली इस जंग को जीत गया। उसके बाद क्या हुई, ये मद्रास की संधि हुई। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है। मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में। और कब हुई थी? आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, यानी कि पहले एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। दूसरा कब हुआ? 1780 से 84 के बीच में हुआ। ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदर अली और टीपू सुल्तान, आ गया बेटा नाम टीपू सुल्तान। इसको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। किसने कहा? उसके बाप ने, हैदर अली ने। पर दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसे कोई रोग था, उस रोग की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसका मरने का सिस्टम जंग से कोई स्थित नहीं है, जंग में इसकी मृत्यु नहीं हुई, एक बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। तो 1782 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद टीपू सुल्तान ने इस जंग को जीता फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से, याद रखना, ठीक है। और क्या हुई? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, यानी कि इसमें फिर ये लोग जीत गए। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई और मैंगलोर में इन्होंने क्या किया? ट्रीटी करके उस चीज़ को ले लिया। अब वो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान ने एकल संधि या सोल ट्रीटी अगर की तो वो कौन सी की? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम। ये वो ट्रीटी थी जो अकेले टीपू सुल्तान ने साइन की थी, ठीक है। या तो ऐसे पूछ लेता है। ये थर्ड एंग्लो मैसूर कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच में हुआ था। कब? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दोस्तों मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा आपको, मैं बात कर रहा हूँ 1790-92 की, और ये ट्रीटी हुई आपकी 1793 में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ 1793, और आपको याद होगा मैं इतनी देर से आपसे कह रहा हूँ फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी मदद कर रही है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी मदद कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, देखो ध्यान से, 90 से 92 और 93 आप लोगों ने पढ़ा था 9वीं क्लास के पहले हिस्ट्री के चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब दोस्तों यार एक चीज़ बताओ, जब मेरे घर में आग लग रही होगी तो मैं किसी की मदद करने कैसे जाऊँगा? तो इसी वजह से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मदद करने नहीं आ पाई, भारत में मदद करने के लिए नहीं आई। तो इसी वजह से टीपू सुल्तान इस युद्ध को हार गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को जीत गई। पॉइंट क्लियर हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन भारत उसकी मदद करने नहीं आया, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। लिखना इसको। और ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम, जो 1793 में इसको लिखा गया। और चौथा जो युद्ध हुआ था वो 1799 में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान मर गया था और लॉर्ड वेलेस्ली उस वक्त गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल के, जिन्होंने इसको मारने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया टीपू सुल्तान को। तो ये सारी वही जंग है या वही युद्ध है जो आपको कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जाते हैं। प्लीज़ इनको ध्यान से लिख लीजिएगा। ट्रीटीज, ईयर, कब हुआ, हो सकता है क्रोनोलॉजिकल लगाने के लिए आ जाए, हो सकता है आपको ये पूछ ले कि इसके बाद कौन सा है, इससे पहले कौन सा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फर्स्ट पानीपत, ठीक है, दूसरा पूछ लिया थर्ड कार्नेटिक, आपसे पूछ लिया उसके बाद थर्ड पानीपत, और फिर आपसे चौथा पूछ लिया फर्स्ट एंग्लो मैसूर,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉनिक में लगाना पड़ेगा इसको। तो क्रॉनिक में लगाने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था सर 1526 में, ये कब हुआ था, तीसरा कार्नाटिक का युद्ध जो हुआ था हमारा 1756 में शुरू हुआ था, और तीसरा पानीपत हमारा 1761 में हुआ था, और ये फर्स्ट 1767। अरे वाह, ये तो ऐसी क्रॉनिक बन गया। चलो ये भी तुम्हारे लिए अच्छा रहा, क्रॉनिक को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारे सन याद होंगे तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको लिख लोगे। दोस्तों मैं इसमें दो चीज़ और आप लोगों को लिखवाऊंगा, ठीक है, दो रह गई इसमें चीज़ें। सबसे पहला एक रह गया, पहला तराइन का युद्ध, तराइन, फर्स्ट तराइन 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान वर्सेस महमूद या मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। सेकंड जो तराइन हुआ था, द्वितीय तराइन हुआ था, वो हुआ था 1192 में, पर इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और आपको याद होगा इसी के बाद ही आपके दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो मैं आप लोगों के लिए दिल्ली सल्तनत की भी एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा, बताऊँगा एक ट्रिक के द्वारा कैसे उसको पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो पहले इन सभी बैटल्स को लिख लें। ये सारे के सारे वो बैटल्स हैं जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, इनकी संधियाँ पूछी जाती हैं। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक चीज़ याद रखें, मैं आपके लिए SSC CGL का डेली रात को 9:30 बजे डेली रिव्यू लेके आऊँगा, और मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पैटर्न पूछे जा रहे हैं, क्या उसका तरीका है, क्या वेज है, उन सब चीज़ों को मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं, और ये सारे फेजेस मैं डेली आप लोगों के लिए एनालाइज लेके आऊँगा विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।